क्या हो रहा है ये? ट्वीट्स बिक रहे हैं यार, और वो भी लाखों के करोड़ों के ट्वीट्स बिक रहे हैं। नई नई चीजें सुनने को मिल रही हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग। एनएफटी। अभी तो हम बिटकॉइन और ये क्रिप्टो करेंसी और ये डॉज कॉइन और इन सब से ही नहीं उभरे थे, और अचानक से एनएफटी जैसी चीज आती है और हम सबको हैरान कर देती कि अब हम लोग अपने डिजिटल एसेट्स को ऑक्शन के थ्रू बेच सकते हैं, जो मुझे समझ आया लेमैन लैंग्वेज में। आगे हम बात करने वाले हैं, जो हमारे साथ आज खास गेस्ट है, जिनको आप पहले भी हमारे यूट्यूब चैनल पर देख चुके हैं, और जिनका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हमने ब्लॉकचेन से रिलेटेड एक कोर्स भी लॉन्च कर रखा है स्किल 91 पे, जाके आप लोग जो है उसका फायदा उठा सकते हैं। तो आज बात करने वाले हैं, ऐश्वर्य टॉपिक का नाम जरा बता दो एक बार। NFT, which is एनएफटी tokens, क्या नाम है इसका? फुल फॉर्म क्या हुआ? non-fungible tokens. परेशानी अभी, बट आई होप यू विल मैनेज इट, राइट? हाँ ठीक है। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। सो कैसे शुरुआत करें एनएफटी की? अगर एक लेमैन समझना चाहता है कि व्हाट इज एनएफटी, तो सबसे पहले क्या बोलना चाहेंगे ऐश्वर्य आप उसको? NFT इज बेसिकली एक सिंपल लैंग्वेज में डिजिटल ब्लॉकचेन पे, जैसे हमने समझा था, एक सर्टिफिकेट है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई चीज़ क्रिएट करी ओरिजिनल, जैसे मान लीजिए मैंने कोई गाना क्रिएट किया या मैंने कोई पेंटिंग क्रिएट करी, तो अलग असेस में क्या होता है कि हर बिटकॉइन की, जैसे एक बिटकॉइन की अगर आज वैल्यू $60,000 है, तो दूसरे बिटकॉइन की भी वैल्यू उतनी ही होगी आप जब चेंज करेंगे। लेकिन एनएफटी में ऐसा नहीं होता है। एनएफटी में क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने कोई पेंटिंग क्रिएट करी, अब मैंने पेंटिंग क्रिएट करी तो हो सकता है उसकी वैल्यू $10, $100, $1000 फॉर एग्जांपल, और वही अगर पिकासो की पेंटिंग है तो वो हो सकता है 10,000 या $1 million की हो। एग्जैक्टली। तो हर एनएफटी जो है हो सकता है वो सेम ही प्लेटफॉर्म पे हो, बट हर एनएफटी की वैल्यू अलग होगी। दैट इज वन थिंग। सेकेंड इज, जब हम उस एनएफटी को समझने की कोशिश करते हैं तो एनएफटी में हमको ये समझ में आता है कि ये नॉन फंजिबल है, मीनिंग क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जो हमें इम्यूटेबल रिकॉर्ड्स क्रिएट करने को देती है। मतलब अगर हमने कोई रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया है उसको हम डिलीट नहीं कर सकते, उसको हम एडिट नहीं कर सकते। तो उसकी वजह से क्या होता है, अगर मैंने कोई भी पेंटिंग क्रिएट करी और उसका जो सर्टिफिकेशन या ऑथेंटिकेशन है वो ब्लॉकचेन नेटवर्क पे डाल दिया और फिर उसको बेचने की कोशिश करी, तो ये ऐसे हो गया जैसे अगर मेरे पास ओरिजिनल पिकासो की पेंटिंग थी तो मैं उसको अगर ऑनलाइन बेच रहा हूँ तो वो मैं विद सर्टिफिकेट बेच रहा हूँ कि ये सर्टिफाइड पेंटिंग है और आप इसको रख सकते हैं अपने पास। राइट राइट, क्या बात है। मतलब मैं ये समझ पा रहा हूँ, जो मुझे एक लेमैन की तरह समझ आया, कि हम अपनी कोई भी डिजिटल चीजों पे ये एप्लीकेबल है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल? नहीं, ऐसा कुछ भी, मतलब आप इसमें कुछ भी रख सकते हैं। स्टार्ट इसका लास्ट ईयर हुआ था 2020 में, ये 338 मिलियन का मार्केट था। लेकिन धीरे धीरे अब आप अपने फिजिकल एसेट्स भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पहले जो बहुत पुरानी कोई कार हुआ करती थी, रेयर कार्स हो, उनका आप सर्टिफिकेशन क्रिएट कर सकते हैं, एक डिजिटल सर्टिफिकेशन क्रिएट करके उसको भी आप ट्रांजैक्ट कर सकते हैं। तो इट इज नॉट जस्ट डिजिटल आर्ट। आप इसमें अपना माइक भी, अगर आप कहें कि कल को ये मेरा माइक था जिसको मैंने 4 साल यूज किया है, तो उसकी भी एक इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई, तो उसको मैं उठा के बेच सकता हूँ। ओके, तो वो माइक फिर मुझे फिजिकली डिलीवर भी करना पड़ेगा? हाँ, वो आपको डिलीवर, राइट। बट उसके रिकॉर्ड्स बनते जाएंगे कि ये कहाँ से कहाँ जो है ट्रैवल किया है, क्या क्या वैल्यू पे था। वो जो हमारा मेन, जो मैं बोलूंगा कि जो कोर है ब्लॉकचेन का, वो वहां पे रहेगा। और उस कोर के थ्रू अब हम लोग क्या करने लग गए, हम लोग अपने एसेट्स डिजिटल एज वेल एज हमारे जो फिजिकल एसेट्स हैं उसको हम सेल कर पा रहे हैं। बिल्कुल। आई थिंक ये चीज हमने आती हुई देख ली थी बहुत पहले, कि हम बोल रहे थे कि रियल एस्टेट में इस तरह से जो है यूज हुआ करेगा ब्लॉकचेन का, कि रियल एस्टेट में ब्रोकर्स हट जाएंगे, और रियल एस्टेट में जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम डॉक्यूमेंटेशन को लेके आती है कि इसकी डॉक्यूमेंटेशन सही नहीं है, हम हमेशा बात करा करते थे कि ब्लॉकचेन से वो कुछ जो ड्रॉबैक्स हैं इस समय वो हट जाएंगे। एंड आई थिंक अब वो रियल एस्टेट तो छोड़ो, वो बिल्कुल हर चीज के अंदर मुझे उतरता हुआ दिख रहा है। यानी कल को मुझे अपना आईफोन भी अगर बेचना है, एक नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर मुझे बेचना है, तो भी क्या मैं एनएफटी का यूज कर सकता हूँ? मैं चाहता हूँ, मैं फॉर एग्जांपल ऐश्वर्या मेरे पास आया, मतलब इट्स जस्ट लाइक मेरे को मोबाइल फोन बेचना है, मैं कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं होगा कि मेरे मोबाइल फोन कोई $1 million का खरीद लेगा। मैं इसको बेच के अपना नया फोन खरीदना चाहता हूँ, और मैं सिंपली, ऐश्वर्या मेरे पास आते हैं कि अपना मोबाइल फोन बेच दो, तो मैं कैसे जो है एनएफटी के थ्रू वो काम कर सकता हूँ? आप सिंपली क्या करेंगे, जैसे ही आपने क्या कहते हैं मोबाइल फ़ोन जब खरीदा था तो आपने उसको डिजिटली रिकॉर्ड की तरह ब्लॉकचेन में नेटवर्क में स्टोर कर दिया कि दिस इज ओरिजिनल मोबाइल फ़ोन। उसके बाद जब आप वो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, देयर आर प्लेटफॉर्म्स लाइक फॉर एग्जांपल OpenSea, 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 वहाँ पे आप गए, वहाँ पे आपने जाके अपने इसको रजिस्टर कर दिया कि दिस इज समथिंग विच इज ओरिजिनल, विच बिलोंग्स टू यू, एंड देन उसको आप आगे ट्रांसफर करना चाहते हैं। दिस इज समथिंग जो अब धीरे धीरे प्लेटफॉर्म जो है वो डेवलप करते जा रहे हैं। अभी मेजरली जो 80% मार्केट या 90% मार्केट है
वो डिजिटल है कि कैसे डिजिटल एसेट्स हम ट्रांसफर कर रहे हैं। और एक बहुत अच्छी बात होती है इसमें, जैसे मान लीजिए सर आपने कोई वीडियो बनाई और अगर वो वीडियो आपने बनाने के बाद या आपने कोई कंटेंट क्रिएट किया, कंटेंट क्रिएट करने के बाद आपने उसके संग ऐसा किया कि वो ओरिजिनल ही रहे, मतलब आप उसकी किसी को अपनी ओरिजिनल कॉपी देना चाहते हैं कि ये ओरिजिनल कॉपी है, तो वो जहाँ पे भी ओरिजिनल कॉपी पहुंची उसके बाद भी अगर वो उसको आगे रेट्रोस्पेक्टिव सेल करता रहता है, मतलब आपको कोई चीज उसने खरीद ली फिर उसको आगे सेल करता रहता है, तो उसका एक कमिशन जो आपका उसमें अटैच आपने बना दिया है वो आपको लाइफ टाइम मिलता रहेगा और उसको आपको ट्रैक करने की जरूरत नहीं। वाओ वाओ, मतलब भाई कहाँ जा रही है दुनिया, मैं तो ये देख के हैरान हूँ। एंड हम डेफिनेटली एक और चर्चा भी करना चाहते हैं कि भाई लीगैलिटी क्या है इसकी, मतलब हाउ मच यू नो लॉ इज इन्वॉल्व विद दिस थिंग। तो उसमें आपका क्या कहना है, मतलब आज कल को फॉर एग्जांपल आपने मुझे बोला भी था सर आपका एक ट्वीट जो है हम ऑक्शन पे लगा देते हैं, तो मान लो मैं एक ट्वीट डाल देता हूँ कि भाई यस NFT इज देयर और मैंने इतना लिख के जो है ट्वीट डाल दिया, तो उसके बाद क्या प्रोसेस रहेगा इसके ऑक्शन का वो बताएं। तो साथ साथ में गवर्नमेंट इसमें कितना जो है वो इंटरफेरेंस करने वाली है, किस तरह के उसमें अंदर दिक्कतें आ सकती हैं वो भी बताएं प्लीज। देखिए ये डिजिटल आर्ट है तो ट्वीट आप बहुत आसानी से सेल कर सकते हैं। एक वेबसाइट है उस पर आपको जाना है और उस पर जाके आपको ट्वीट का लिंक जो है जो आप सेल करना चाहते हैं उसको पेस्ट कर देना है, दैट इज इट। उससे आपकी ट्वीट जो है वो ऑक्शन पे चली जाएगी। फिर एक हम लोग वॉलेट्स यूज करते हैं, जैसे हमारे बैंक अकाउंट होते हैं हम ट्रांजैक्शन के लिए यूज करते हैं, वैसे इसमें वॉलेट्स होते हैं। तो उस वॉलेट से आपने उस ट्वीट को कनेक्ट कर दिया, तो जैसे मान लीजिए आपने कोई ट्वीट सेल पे डाली, मुझे वो पसंद आई, मुझे लगता है इस ट्वीट की वैल्यू आगे चल के हो सकता है आज मैं अगर $100 की खरीदता हूँ तो इसकी वैल्यू हो सकता है $1000। तो मैंने आपके ट्वीट पे बिड करा कि मैं आपको $100 दूंगा। अब आपको वो ट्वीट एक्सेप्ट करनी है, आप ये मतलब बिड एक्सेप्ट करनी है। हो सकता है आप उसको पढ़ा रहने दो 1 हफ्ते के लिए 2 हफ्ते के लिए और बिड आएंगी उसके ऊपर, जैसे नॉर्मल बिडिंग प्रोसेस है, जिसमें आपने एक्सेप्ट कर लिया कि चलो हमको लगता है $1000 में मेरी जो ट्वीट है ये बेची जा सकती है। आपने ओके किया, जैसे ही वो किया वैसे ही जो पर्सन है जिसने उस पर बिड किया था वैसे ही उसके वॉलेट से, यूजुअली ये इथेरियम पे वर्क करती हैं मोस्ट ऑफ दीज NFTs। जैसे हम लोग के ISO स्टैंडर्ड्स होते हैं, ISO के अलग अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं, वैसे इथेरियम स्टैंडर्ड्स होते हैं और ERC 721 स्टैंडर्ड पे बेसिकली ये बन रहे हैं। तो उससे क्या होगा, वो वॉलेट से कनेक्ट हो जाएगा, वॉलेट से कनेक्ट होके मेरे पास इथेरियम अगर पड़ी है इथेरियम से मैं उसका पेमेंट कर दूंगा, आपको $100 या $1000 वर्थ का पेमेंट कर दूंगा और वो ट्वीट मैं आपसे खरीद लूंगा। जो ये डिनोट करता है कि जो ट्वीट आपने करी थी उसकी डिजिटल ओनरशिप अब मेरे पास है। अगर मैं चाहूँ तो अब उसको डिलीट कर सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ उसको आगे सेल कर सकता हूँ, बट ये परमिशन मतलब एक तरह से आपने डिजिटली मुझे ऑथराइज कर दिया। ओके, क्या बात है। मतलब अब तो यार ये तो बढ़िया है, मतलब जो लोग ट्विटर पे बहुत फेमस हैं वो एक बार ट्वीट करेंगे और अगर उन्होंने ऑक्शन लगा दिया, आई थिंक इंडिया में देयर आर क्रेजी पीपल विद लोड्स ऑफ मनी एंड आई थिंक दे आर गोइंग टू बिड फॉर इट। क्या बोलते हो? सर जैक डॉर्सी की पहली ट्वीट मोर देन 1.96 करोड़ फिर उसके पे सेल आउट हुई है। उसने बस ये लिखा था सेटिंग अप माय अकाउंट ऑन ट्विटर। वही मैं कह रहा हूँ कि पीपल आर क्रेजी एंड पीपल एक्चुअली ओन लोड्स ऑफ मनी, तो वो उसको कहीं ना कहीं लगाते हैं और आई थिंक ये एक उनके लिए एक और जो है मजे करने की चीज बन जाएगी। दैट्स ग्रेट। आप फ्यूचर में क्या देखते हैं ऐश्वर्या, इस NFT का फ्यूचर आप क्या देखते हैं? अच्छा, इसमें पहले एक बात और कि लीगली मैंने आपसे पूछा था कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, थोड़ा उसको बताइए प्लीज। लीगली अगर हम बात करेंगे तो लीगैलिटी अभी इसमें इन्वॉल्व नहीं हुई है, जहाँ पे कोई लीगल ओपिनियन आ गया हो या ये बताने के लिए आ गया हो कि लीगली हम क्या कर सकते हैं। बट यूजुअली जैसे पहले कोई चीज नई आती है देयर आर 4 फेजेस। पहले लोग इग्नोर करते हैं, जो 2017 से 18-19 में NFTs को इग्नोर करा था। फिर धीरे धीरे उसका अडॉप्शन आता है, अडॉप्शन के बाद फिर गवर्नमेंट उसकी तरफ ध्यान देती है जब वो मेन स्ट्रीम बनने लग जाता है, और फिर जब गवर्नमेंट उसको मेन स्ट्रीम उसको मान लेती है कि हाँ दिस इज समथिंग जहाँ हमें फोकस करना है, फिर रूल्स बनते हैं। अभी इसमें कोई रूल्स नहीं है, तो हो सकता है आपसे मैं $1000 में ट्वीट खरीद तो लूँ, फिर आप उठा के जाके उसको डिलीट कर दें, तो वो मेरे पास ऑथेंटिसिटी रिकॉर्ड तो रहेगा लेकिन वो ट्वीट ही नहीं रहेगी। राइट। डिस्प्यूट्स अभी हैं और प्लस मेरा तो भाई वो CA वाला दिमाग चल रहा है ना, कैपिटल गेन्स लगेगा इसके ऊपर, तो क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक कैपिटल एसेट ही बेचा है मैंने आपको, अगर मैं अपना ट्वीट बेच रहा हूँ दैट इज काइंड ऑफ अ कैपिटल एसेट ओनली। ग्रेट। सो ये सारी बातें हैं। अब फ्यूचर क्या देखते हैं आप इसका, मतलब अभी जैसे आपने बताया कि यार अभी तो गवर्नमेंट एक्चुअली इसकी तरफ देखा भी नहीं है, गवर्नमेंट ने इसको घास भी नहीं डाली है कि भाई क्या हो रहा है, खेल रहे हैं बच्चे, खेलने दो। तो आपको क्या लगता है कब तक इस पे कुछ रेगुलेशंस आएंगे, फ्यूचर में किस किस चीज के लिए यूज किया जा सकता है, ये बताएं जरा।
ट्रू पोटेंशियल एक तरह से जो डिजिटल या फिर आर्ट वर्क जो इन सब का था, इसको अनफोल्ड कर रहा है एनएफटी बहुत आराम से। इसको मतलब आज के ज़माने में क्या उसकी रियल वैल्यू हो सकती है किसी चीज़ की, वो अभी नहीं। अभी तो मतलब क्या हो रहा है कि एक क्रेज चल रहा है, हो सकता है जो अभी हम NFTs खरीद रहे हैं वो अगले साल तक उनकी वैल्यू 0 हो जाए। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल प्लॉजिबल है। लेकिन जैसे 100% जो NFTs है उसमें से 3 या 4% ऐसी NFTs रहेंगी जिनकी वैल्यू आगे इंक्रीज होगी। एंड इट्स लाइक रेयर कलेक्टिबल्स, जैसे हम पोकेमॉन के कार्ड्स एक बार पहले बचपन में कलेक्ट करा करते थे और फिर कहते थे कि अगर मेरे पास पिकाचू है तो मैं 4 आपको दूसरे टैजोस लेके फिर दूंगा। उस तरह से फ्यूचर इज वेरी गुड, क्योंकि हम एक तरह से हर एक चीज जो हमारे पास है उसको हम डिजिटली ऑथेंटिकेटेड वे में उसको हम बेच सकते हैं। कोई वो जो हम आजकल जो एक ब्लैक मार्केट चलता है जहाँ पे फेक पिक्चर्स और ये सब बनते हैं, इसको रिड्यूस कर देगा। एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ ऑल दीज डिजिटल आर्ट्स दैट विल कम इनटू द पिक्चर। तो द फ्यूचर इज वेरी गुड और धीरे धीरे अभी इवॉल्व होगा। बट अभी जो है वो क्रेज वाला स्टेज है, तो जरूरी नहीं है कि हम जो भी खरीदेंगे उसकी वैल्यू आगे चल के कुछ हो। राइट, सही बात है। अभी मतलब जैसे मैंने बताया कि लोग बाग पागलपन में जो है वो खरीदते जा रहे हैं। आने वाले समय मैं तो देखता हूँ इसकी, मतलब जैसे मैं आपसे बात ही कर रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि यार कितना काम आ सकता है। जैसे कोई बुक भी अगर आपको सेल करनी है कल को, तो वो NFT की तरह कर सकते हैं और उसके साथ पूरी ऑथेंटिसिटी अटैच रहेगी कि ओरिजिनल बुक है या ओरिजिनल बुक नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। तो अब इसमें ऐश्वर्या, आपने कभी कुछ ऐसा ऑक्शन करके देखा? कुछ आपका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है NFT को लेके? NFT में मैंने कोशिश करी थी, अपना पहला ट्वीट डाला था ऐसे ही मजाक में, ऐसी ट्वीट बना डाला था टू सी द प्रोसेस कैसे होता है। एंड इट इज रियली वेरी सिंपल। अभी मैंने ऐसे ही डाल दिया है उसको ट्वीट पे, किसी ने $1 बिड भी कर दिया है उसके ऊपर, बट अभी मैंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है। बट हाँ, इतना किया है मैंने भी इसमें। चलो मैं भी एक ट्वीट डाल के देखता हूँ। और ऐश्वर्या, इस NFT के ऊपर आपने जो ब्लॉकचेन के क्लब बना रखे हैं, जो आपका एक बिगनर लेवल है, एक इंटरमीडिएट, एक एडवांस लेवल, हम सारे तरह के क्लब्स आपके ला रहे हैं, तो उसके अंदर डिस्कशन है NFT के ऊपर, कुछ बताएंगे? हम बना देंगे उसके लिए भी, मतलब अभी वीडियोस नहीं है उसके ऊपर, लेकिन हम उसको भी ऐड कर देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट, ग्रेट, काफी इंटरेस्टिंग है। ऑनेस्टली जो उसका टेक्निकल पार्ट है वो तो भाई मुझे कम समझ आया, वो तो आप जब ब्लॉकचेन क्लब में आपका देखूंगा पूरा बैठ के तो समझ आएगा। बट हाँ, ऊपर से एक चीज समझ आई कि जो आपने एक बात बोली कि जैसे एक टाइम पे आके ना यूट्यूब ने क्या किया, यूट्यूब ने क्रिएटर्स को लिबरेट किया, वैसे आई थिंक ये जो NFT आ रहा है ये आर्टिस्ट के और जो आर्टिस्ट की आर्ट को बाय करना चाहते हैं उनके बीच के जो लोग हैं उनको हटा देगी बिल्कुल। यानी कल को मैं अपनी कोई भी पेंटिंग डाल सकता हूँ, वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे डाल सकता हूँ, फिर चाहे उसे मार्क जकरबर्ग खरीद ले, चाहे जॉन सीना खरीद ले, चाहे नरेंद्र मोदी जी को पसंद आ जाए, वो वहाँ पे उसको जो है बाय आउट कर सकते हैं। एंड इट इज अ वेरी गुड वे, यू नो, फॉर पीपल हु आर एक्चुअली प्रोवाइडिंग हेल लॉट ऑफ वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत सारे ट्विटर हैंडल्स जानता हूँ जो बहुत अच्छे ट्वीट्स करते हैं, जो बहुत अच्छी तरह लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं। आई थिंक उनके लिए एक और जरिया बन जाएगा कि उनको जो वैल्यू ऐड कर रहे हैं उसके बदले वो कुछ अर्न भी कर पाए। आई थिंक ऐसा भी हो सकता है आने वाले समय में, शायद इससे भी कुछ एक और एंगल निकले। ग्रेट, तो देखते रहेंगे। और NFT के ऊपर जब भी कुछ अपडेट आए, ऐश्वर्या, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आके जरूर ऑडियंस को बताएं हमारे साथ बैठ के कि क्या चल रहा है भाई। ये एक जो पैरेलल दुनिया चल रही है जो हमें समझ ही नहीं आ रही। एक्चुअली मैं तो वही है, हम तो भाई मतलब कभी गए नहीं ब्लॉकचेन की तरफ, तो आप लोगों का दिन रात का काम है तो आपको ज्यादा अच्छी तरह चीज समझ आती है, तो वो मैं जरूर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आए और समझाएं। कुछ और ऐड ऑन करना चाहेंगे ऐश्वर्या इसमें वीडियो एंड करने से पहले? हाँ जी, वर्किंग ऑन इट। इंडिया के कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जो इस पे वर्क कर रहे हैं। एंड ज़ेपे कंपनी है जिसमें एक वो दे आर ब्रिंगिंग इन देयर न्यू प्रोडक्ट कॉल्ड ज़ेब्रा। तो वो भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म ला रहे हैं। अगर आपको एक्सप्लोर करना है तो यू कैन जस्ट राइट नाउ गो टू OpenSea, OpenSea, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग तरह के NFTs लिस्टेड हैं जहाँ पे आप बिड कर सकते हैं, प्रोसेस है और बहुत इजी है। मतलब मैं अगर ऑस्ट्रेलिया का भी कोई आर्टिस्ट है उससे कुछ खरीदना चाहता हूँ तो मैं उससे 30 मिनट के अंदर पूरा ट्रांजैक्शन कंप्लीट करके उसको पैसे दे सकता हूँ, उससे आर्ट खरीद सकता हूँ। तो जो फास्ट थिंग्स हो रही हैं एंड ये सब चीजें बहुत एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जरूरी होती हैं लोगों का अट्रैक्शन लेके आने में। NFTs आप देख रहे होंगे इंडियन न्यूज में कितना ज्यादा आने लगा है, तो वो सब चीजें हो रही हैं। दिस इज वेरी गुड फॉर द टेक्नोलॉजी टू इवॉल्व। राइट। और ये बात एक बार हम आई थिंक मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ कि जो NFT के पीछे की टेक्नोलॉजी है वो अल्टीमेटली ब्लॉकचेन है, राइट? करेक्ट। एंड ब्लॉकचेन गाइज, मैं तो पहले भी एक बार मैंने वीडियो में बोला है, दोबारा बोल रहा हूँ, प्लीज आप ब्लॉकचेन और बिटकॉइन को ना अलग अलग कर दो। सारी प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है जब हम डे 1 पे हम बिटकॉइन सुनते हैं और हम मानते हैं कि वही ब्लॉकचेन है। सो आई थिंक ऐश्वर्या ने एग्जांपल दिया था, या पता नहीं हमने किसी वीडियो में कोट किया था कि ब्लॉकचेन इज इंटरनेट एंड बिटकॉइन इज फेसबुक। अगर हम इसको एक अगर एग्जांपल देना चाहे तो इंटरनेट का कितना यूज हो सकता है हम सबको पता है, और शायद आज से 25-30
अगर 35 साल पीछे चले जाए तो इंटरनेट उस फेज में होगा जिस फेज में आज ब्लॉकचेन है। तो अब वो आज 40 साल बाद इंटरनेट ऐसी नेसेसिटी बन गई है कि रोटी कपड़ा और मकान और इंटरनेट, तो रोटी कपड़ा मकान और इंटरनेट, इसके बिना गुजारा नहीं है। आई थिंक जो पांचवी चीज जो इतना ज्यादा डिसरप्ट कर देगी हर इंडस्ट्री को, दैट इज गोइंग टू बी ब्लॉकचेन। सो हम सबको उस पर ध्यान देना चाहिए, फोकस करना चाहिए, सीखना चाहिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि हमें बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना है या हमें ये NFTs खरीदनी है बेचनी है, आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिस इज गोइंग टू ऐड एनॉर्मस वैल्यू। जब आप खड़े होंगे और आपके साथ 2 कैंडिडेट खड़े होंगे और आपके पास ब्लॉकचेन की भरपूर नॉलेज होगी, आपको आइडिया होगा हाउ इट वर्क, और आप किसी कंपनी के प्रॉब्लम की सॉल्यूशन दे पाएंगे थ्रू दिस टेक्नोलॉजी, तो आई थिंक आपकी वैल्यू जो है वो अलग दिखाई देगी। राइट ऐश्वर्या? एब्सोल्युटली सर। चलिए जी, तो कंक्लूड करते हैं इसको। और ऐश्वर्या के पूरे कोर्सेज में चाहूंगा आप लोग देखें, आए, एनरोल करें। अब उन कोर्सेज में जब आप आते हैं तो आपको ऐसा, आप तो सीए वाले स्टूडेंट हो, आप एक्सपेंस नहीं कर रहे, यू आर इन्वेस्टिंग, और इन्वेस्टिंग ऐसी कि जिसमें आपके रिटर्न अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड। सो आई विल डेफिनेटली मोटिवेट यू, पर्सनल रिकमेंडेशन रहेगी मेरी कि प्लीज ब्लॉकचेन सीखें, एंड ऐश्वर्या इज वन ऑफ द मोस्ट रिसोर्सफुल पर्सन ऑन दिस सब्जेक्ट राइट नाउ, एटलीस्ट इन सीए फ्रेटर्निटी। बाकी तो बहुत सारी जगह पे ऐश्वर्या जा ही रहे हैं, बट सीए फ्रेटर्निटी में आई कैन एश्योर यू ही इज द मोस्ट रिसोर्सफुल पर्सन राइट नाउ। तो जरूर जाएं, स्किल 91 पे सारे लिंक्स आपको नीचे कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए जी, समाप्त करते हैं इसको। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें, क्योंकि सीखना बन तो जीतना बन। ऑल द बेस्ट।